हाय गाइस, करियर सहायक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं विवेक तिवारी, सर्टिफाइड करियर काउंसलर, CEO templemittra.com नोएडा, करियर काउंसलिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है या स्ट्रीम कह लीजिए। 4 इयर्स की जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है उसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं जिनको लोग लेते हैं परस्यू करने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री को। इट मीन्स कि एक तरीके से देखा जाए तो इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन होती है। उनमें से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक होती है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ECE के बारे में चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात से अपने इस वीडियो को शुरू करूंगा। देखिए, किसी भी करियर को अगर आप परस्यू करना चाहते हैं या जीवन में अपने कुछ भी बनना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखें, प्रोसेस ऑलवेज मैटर्स। रिजल्ट, जो भी आउटकम होगा वो तो बाद की बात है। आपका प्रोसेस अगर आज का सही है तो रिजल्ट डेफिनेटली आपके हक में होने वाला है, ये आप मान कर चलिए। राइट। सो अब आते हैं इस वीडियो पे। अगर आप करियर सहायक के YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको लगे इस वीडियो के बाद कि आपको कुछ ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि करियर काउंसलिंग से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें और सबसे पहले आप तक पहुंचे। राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ECE शाखा इंजीनियरिंग की काफ़ी पॉपुलर शाखा है और इस शाखा में लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उनका करियर जो है वो गोल्डन करियर बनने वाला है। वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के अपने सिलेबस में इंक्लूड करके रखता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। दूसरा कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। मैं आज के टर्मिनोलॉजी में बात करता हूं जो सीधा आप समझ भी पाएंगे, और अगर कोई स्टूडेंट इसको परस्यू करने जा रहा है तो उसको समझ में आएगा कि ये बातें कैसे लिंक होती हैं। राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स दोनों का कॉम्बो पैकेज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, यानी कि इन दोनों ही क्षेत्रों से जुड़ी हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज को अपने आप में संजोए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है। राइट। कुछ बेसिक चीजों की बात करते हैं। ECE के साथ इंजीनियरिंग डिग्री करने के लिए आपको एज यूजुअल 10+2 सबसे पहले करना रहेगा विद साइंस स्ट्रीम, एंड देन आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने होंगे। और आप जानते हैं JEE सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है जिसको आप क्वालिफाई करेंगे। उसका पहले मेंस आता है, देन उसका एडवांस आता है, जिसके माध्यम से आप देश के जो रेस्पेक्टेड प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप एडमिशन्स लेते हो। इसके अलावा देश में विभिन्न प्राइवेट संस्थान हैं जिसके माध्यम से भी आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। राइट। सो बेसिकली ECE के लिए आपको BTech या BE करना होगा, उसमें आप ब्रांच का चयन ECE करें। राइट। ये 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री होती है और इसको करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बन जाते हैं। राइट। अब चर्चा करते हैं कि ECE की पढ़ाई में, जब आप इंजीनियरिंग में ECE लेते हैं तो आपको किन किन विषयों के बारे में, किन किन सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करनी होती है, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी आमतौर पे इस पर्टिकुलर ब्रांच में चर्चा होती है। एक तो सर्किट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्किट के बारे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं आप उसकी इसमें पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। इसके अलावा आप उनके लैब्स करते हैं। लैब्स करने में आप उसके पारंगत होते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन लाइंस, कम्युनिकेशंस, सिग्नल की कैसे प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में आप इसमें पढ़ाई करते हैं। देन नेटवर्क कॉन्सेप्ट विल ऑल्सो बी क्लियर इन द स्टडी,
जो आप विभिन्न सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे और इसके आप बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे इन वेरियस सेमेस्टर्स, राइट। सो नेटवर्क थ्योरी, अपार्ट फ्रॉम दैट एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। VLSI एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में भी आप इस पढ़ाई के अंदर आप पढ़ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बुक्स में, राइट। इसी करने के लिए संस्थान विभिन्न है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे कि किस पर्टिकुलर संस्था में इसी की बेहतर से बेहतर पढ़ाई आपको मिल पाएगी। फिलहाल हमारा इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है या जो चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट लेवल है इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर, और अगर वो चाहते हैं कि मेरे पास दोनों कॉन्सेप्ट्स रहे, चाहे वो प्राइवेट जॉब का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का कॉन्सेप्ट हो, तो ये ब्रांच ऐसा है जो एवरग्रीन ब्रांच है और दोनों ही क्षेत्रों में आपके जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्कोप कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, तो स्कोप अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो PSUs एग्जाम्स अगर आप निकालते हो, PSUs जो वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की डिमांड रहती है। उसके लिए आपको सेपरेट एग्जाम्स क्वालिफाइज करने होते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उनके अंदर भी रिक्वायरमेंट इसी इंजीनियर्स की होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एविएशन सेक्टर है जहाँ पे आप जॉब्स तलाश सकते हो, आपको जॉब्स मिलेंगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा मार्केट है जिसकी जो रीच है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसमें जो एलिजिबल प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियरिंग के इसी ब्रांच के, उनकी लगातार डिमांड रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। रेडियो एंड टेलीविज़न जो भी दूर संचार के हमारे कंपनीज हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनमें आप जॉब तलाश सकते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर फील्ड में भी आप अपने करियर को सेट कर सकते हो, राइट। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कुछ स्पेशलाइजेशंस भी अब आजकल चल रही हैं। तो अगर आपकी रुचि विशेषकर जैसे VLSI है, एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, इस तरीके के स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल हैं विभिन्न संस्थानों में। तो आपको अगर काउंसलिंग आप करा रहे हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपने एग्जाम्स क्वालिफाई करा है और किसी अच्छे संस्थान में अगर इस तरीके के स्पेशलाइजेशंस भी मिल रही हैं तो आप उसके बारे में स्टडी करके उसको समझ करके आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कहीं कोई परहेज की बात नहीं है अगर संस्थान बेटर है तो, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया। 4 इयर्स की ये डिग्री होती है। अब सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको EC लेना चाहिए। और इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांच हैं, जैसे हमने EC की अभी बात की, EC है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आपको EC ही क्यों लेना चाहिए या EC किनको लेना चाहिए। मेरा इसमें सिंपल बीइंग एन इंजीनियर एज वेल, मेरा सिंपल ये कहना है आपको कि आप अपने रुचि का, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा चेक करें अपने आप से। अगर आपकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में या इस तरीके के सर्किट्स में या इस तरीके के नेटवर्क रिलेटेड चीज़ों में है और आप ये चाहते हो कि आपको प्राइवेट जॉब का स्कोप तो रहे ही रहे, साथ में गवर्नमेंट की भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हो। बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है और इसको करने के बाद अगर आप इसको मन से करते हो, अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो, तो डेफिनेटली आपको जॉब की कमी कहीं से भी नहीं रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रोसेस मैटर करता है। आप अगर इसकी अच्छे से पढ़ाई करोगे, 4 इयर्स मन लगा के मेहनत करोगे, तो निश्चित रूप से आप एक कामयाब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनोगे, राइट। सो आज के वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में, और ऐसे ही इंजीनियरिंग के विभिन्न शाखाओं के बारे में मैं अपने अलग अलग वीडियोस में आपको जानकारी दूंगा। और फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हो सकता है ये छोटी छोटी जानकारियाँ उनके काम आ जाए और
आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राइट, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।